विद्यार्थियों, आज हम एक्सेंट्रिक लोडिंग का केस लेते हैं फिक्स बीम के लिए। उसमें हमें इस तरीके का ट्राइंगुलर लोडिंग व्यू डायग्राम में और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग मोमेंट एंड मोमेंट फिक्सिंग मोमेंट का डायग्राम व्यू डैश के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो उसके स्टैंडर्ड केस देख लेते हैं पहले। अगर यहाँ पर ये दूरी a, ये b, टोटल दूरी l स्पान और ये हाइट अगर h है तो एरिया हो जाएगा इसका a इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी CG a से होती है l प्लस a/2। यहाँ a एरिया है, ये a डिस्टेंस है। बाय द वे दोनों सिंबल सेम है, पर कंफ्यूज नहीं हो, इसको कैपिटल A मान लीजिए आप। तो CG इसकी x बार l प्लस a/3 a से होगी यहाँ से। इसी तरीके से अगर ये एरिया हम लें अनसिमेट्रिकल ट्रेपेजोइडल टाइप का एरिया हुआ तो a डैश हो जाएगा ma प्लस mb/2 इंटू l। और इस एंड से एरिया का जो मोमेंट है a डैश x डैश बार, ये हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो ma प्लस 2mb इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6, जिसमें x बार जो है वो a से है। तो दोनों ही CG a से ली हुई है। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें हमें दिया है कि 50 किलो न्यूटन का लोड है, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 2, टोटल स्पान हो गया 5। फिक्सिंग मोमेंट्स लगा दिए हैं, रिएक्शंस फिक्स्ड बीम के लगाए हैं RA और RB। अगर हम इसको सिंपली सपोर्टेड मान करके और BMD बनाएं व्यू डायग्राम के लिए तो रिएक्शंस WB/L और WA/L से हमारे पास में आ जाते हैं 20 और 30। ये हम समेशन V बराबर 0 समेशन MA बराबर 0 से भी निकाल सकते हैं। तो जो डायग्राम आता है हमारे पास में 20 इंटू 3 से ये 60 या उधर से 30 इंटू 2 से 60, तो ये ऑर्डिनेट हमारे पास 60 आ जाता है। और ये हमारा व्यू डैश डायग्राम जो कि हमने यहाँ देखा था। अभी फर्स्ट इक्वेशन यदि अप्लाई करें इसके अंदर तो फर्स्ट इक्वेशन हुई इसके अंदर a बराबर a डैश, यानी कि म्यू डायग्राम का एरिया बराबर म्यू डैश डायग्राम का एरिया। तो म्यू डायग्राम का एरिया हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस हो गया हमारे पास 5, हाइट हो गई 60, तो ये a आ गया। देन a डैश हमने यहाँ से लिया था तो ये ma प्लस mb इंटू एल अपॉन 2। इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है ma प्लस mb बराबर 60। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है हमारी। दूसरी इक्वेशन एक्सेंट्रिक लोडिंग के केस में मैंने बताया था कि हमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो ax बार इक्वल्स टू a डैश x डैश बार। a डैश ax बार के लिए एरिया हमारे पास में ये था, ये एरिया आ गया। देन मोमेंट a से लेना है हमें, तो ये बताया था आपको कि l प्लस a/3, ये वैल्यू प्लेस कर दी a इंटू एक्स बार और a डैश x डैश बार ज्वाइंटली हम ये याद रख सकते हैं a से मोमेंट लेने पर ma प्लस 2mb इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6। इसमें वैल्यू प्लेस करें और सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर मिल जाती है इक्वेशन ma प्लस 2mb इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि 25/6 बराबर 400। तो फाइनल वैल्यू हमें ma प्लस 2mb इक्वल्स टू मिलती है 96। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से अगर घटा दें तो हमें mb मिल जाएगा। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर mb इक्वल्स टू 36 और फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर दें 36 की तो ma मिल जाएगा हमें 24। तो इस तरीके से ma mb मिल जाते हैं हमें, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ma की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ab वाले केस के लिए WAB स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। वैल्यू प्लेस करने पर ही आती है 24 और हमारी वैल्यू भी है 24, तो ठीक है। इसी तरीके से mb की वैल्यू होती है WA स्क्वायर b अपॉन एल स्क्वायर, ये आती है 36 और हमारी वैल्यू भी वही है। अभी फिक्स बीम के यदि रिएक्शंस निकालने हो हमें, तो रिएक्शन निकालने के लिए हम फिक्स्ड बीम में जाकर के सारे फोर्सेस और मोमेंट्स का a पर मोमेंट लेते हैं। हमारे पास में ma एंटी क्लॉकवाइज है, rb का मोमेंट a पर एंटी क्लॉकवाइज है, 50 का क्लॉकवाइज है और mb का क्लॉकवाइज है। तो इक्वेशन बन जाएगी इसमें 50 इंटू 3 प्लस mb, मोमेंट सीधे लेना है, मोमेंट का फर्दर मोमेंट नहीं लेना, बराबर हो जाएगा ma प्लस rb इंटू 5। ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से a पर मोमेंट लेने पर आएगी 50 इंटू 3 प्लस mb इक्वल्स टू ma
प्लस आर बी इंटू 5, यहाँ पर एम एम बी की वैल्यू हम अगर प्लेस कर दें तो हमें मिल जाता है आर बी इक्वल्स टू 32.4। समीशन वी बराबर 0 करते हैं पूरी बीम के लिए, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 50, तो आर ए मिल जाता है 17.6। एस एफ डी यदि हम प्लॉट करें इसमें तो ए से स्टार्ट करें 17.6 से, फिर ये नीचे आ जाएगा माइनस होके 50 में से 32.4, ये हो गया हमारा एस एफ डी। बी एम डी के लिए हम म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम को सुपर इम्पोज करें, तो म्यू डायग्राम हमारा ये था, 60 ऑर्डिनेट था इसका, एम ए एम बी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये वैल्यूज प्लेस करने पर, सुपर इम्पोज करने पर जो कॉमन पोर्शन है उसको छोड़ देंगे, जो हैच्ड पोर्शन है वो फिक्स बीम का बी एम डी हुआ। इसमें यदि हम एक और प्रॉब्लम लें, एक्सेंट्रिक का केस है जिसमें 2 पॉइंट लोड्स लगे हैं, तो रिएक्शन हम समेशन वी बराबर 0 और समेशन एम ए बराबर 0 से निकाल सकते हैं, जो कि ये डैश लिए मैंने डैश के रूप में, सिंपली सपोर्टेड मान करके जो रिएक्शंस आते हैं वो आर ए डैश और आर बी डैश आ गए इसमें। देन इसका BMD बना लें, तो BMD ये इस तरीके से बनेगा इसका, जिसमें हम यहाँ पे इसको ट्राइंगल के रूप में, इसको रेक्टेंगल, फिर ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के रूप में बांट लेंगे। A बराबर A डैश करेंगे तो A डैश तो फिक्स ही है, MA प्लस MB इंटू L/2, और इन ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया लेंगे तो ये चारों एरियाज जोड़ने पर हमारे पास ये एरियाज आ जाएंगे। देन हमारे पास इक्वेशन इससे आ जाती है MA प्लस MB इक्वल्स टू 138.75। ये एरियाज हैं अलग अलग, इनको हम फिर से यूज करेंगे मोमेंट के अंदर। दूसरी इक्वेशन पर आए तो AX बार इक्वल्स टू A डैश X डैश बार, तो इसमें A डैश X डैश बार होती है MA प्लस 2MB इंटू L स्क्वायर अपॉन 6। ये एरिया था हमारे पास में, इसका जो मोमेंट आएगा इस एंड से ट्राइंगल का एरिया 2/3 मोमेंट आएगा इस एरिया का, इसका सेंटर पे आएगा तो ये सेंटर की दूरी प्लस पूरी दूरी जोड़ देंगे, इसका राइट एंगल वाले एंड से 1/3 और इस वाले एंड से 2/3, तो 2/3 इस पूरी दूरी का प्लस ये दूरी जोड़ देंगे, इसका राइट एंगल वाले एंड से 1/3 और बाकी की दूरी 5 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से मोमेंट आएगा हमारे पास एरिया इंटू 2/3 ऑफ 2 प्लस दूसरा एरिया इंटू ये दूरी 3/2 प्लस 2 आगे का, तीसरा एरिया इस ट्राइंगल का इंटू इसका 2/3 यहाँ से प्लस ये दूरी, इसी तरीके से इसकी यहाँ से 1/3 दूरी प्लस ये दूरी 5। तो ऐसा करके ये सारे मोमेंट आ जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास फाइनली सॉल्व करने पर मिलेगा MA प्लस 2MB इक्वल्स टू 208.59। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से लेस करेंगे तो MB की वैल्यू आ जाएगी, और फर्स्ट इक्वेशन में MB की वैल्यू फिर से प्लेस करेंगे तो हमें MA की वैल्यू मिल जाएगी। अब रिएक्शन यदि याद करना है हमें, तो उसी तरीके से A पर सारे फोर्सेज और मोमेंट्स का मोमेंट ले लेंगे, तो इसमें 30 का क्लॉकवाइज, 50 का क्लॉकवाइज और MB का क्लॉकवाइज, देन MA एंटी क्लॉकवाइज और RB एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनाएंगे, RB इंटू 8 प्लस MA इक्वल्स टू MB प्लस 60, 30 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 5, तो यहाँ RB मिल जाएगा और समेशन V बराबर 0 करके RA मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में मोमेंट्स आ गए हैं, इससे हम जो है वो BMD बना सकते हैं। BMD बनाने के लिए म्यू डायग्राम को म्यू डैश डायग्राम पर सुपर इम्पोज कर देंगे, और रिएक्शन आने पर SFD यहाँ से शुरू करें तो 41.31 से स्टार्ट करके ये फिर 30 नीचे आ जाएगा, यहाँ से फिर ये 50 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से FD मिल जाएगा। चेक करना है हमें तो एक्सेंट्रिक वाले फार्मूले से हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट लोड 30 वाला, सेकंड लोड 50 वाला। तो फर्स्ट वाले के लिए A का मान हो जाएगा 2 और B का मान हो जाएगा 6। सेकंड लोड जो है वो उसके लिए A का मान 5 और B का मान 3। तो ये वैल्यू दोनों ऐड करके इस तरीके से दोनों मोमेंट्स हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो हमारे वही सेम मोमेंट्स आ जाते हैं। इसका MB का मान आया था 69.84, तो वही आ रहा है, और MB का मान आया था 68.91, तो वही आ रहा है। तो इस तरीके से करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी डिफिकल्टी है तो आप इसमें स्टेप्स के लिए पूछ सकते हैं।